आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम हम रखे हैं बियॉन्ड ट्यूटोरियल। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट होता है उसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ कंप्लीट करेंगे, राइट। उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम आने वाले जो हमारा सीरीज है ये बियॉन्ड ट्यूटोरियल्स के अंदर जो सीरीज हम चलाएंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस स्ट्रक्चर वे में हम स्टार्ट करेंगे और किस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हमने टोटल फेज का जो देखोगे आप टोटल फेज 7 तक हमने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। सबसे पहला जो फेज 0 के अंदर हम समझेंगे वेब डेवलपमेंट के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट होता है उसके बारे में समझेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो वेब डेवलपमेंट या किसी डेवलपमेंट का जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है उसको आप अगर बगैर समझे आगे का कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे हमारा काम हो रहा है। वो तो समझ में आ जाएगा, आप कुछ डेवलप भी कर दोगे, लेकिन जो कुछ पॉइंट होता है वो आदमी मिस कर जाता है, राइट। तो उसी को सबसे पहले हम समझेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब डेवलपमेंट फील्ड यानी कि वेब डेवलपमेंट से कंसेप्ट के अंदर आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको और सारा पार्ट जैसे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके अंदर इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करती है, राइट। तो वायरिंग कंसेप्ट ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, तो उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया है कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेसिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है इसी में वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल के अंदर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में समझाएंगे, जैसे कि HTML क्या होता है, HTML CSS के बारे में समझाएंगे, WW क्या होता है, ये सब डोमेन क्या होता है, DNS क्या होता है, कुछ इंटरनेट का जैसे कुछ अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े होंगे तो उसका पार्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे बियॉन्ड ट्यूटोरियल नाम रखने का मतलब ये है कि इसके अंदर हम सिर्फ कोड को कॉपी नहीं करेंगे, आपको एक रियल सिस्टम बिल्ड करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक लाइन राइट डाउन किया है कि यू डोंट जस्ट कॉपी कोड, यू बिल्ड रियल सिस्टम, राइट। तो ये बात है, हमने यहाँ पे आपको अभी डिस्कस किया फेज 0 वाला पार्ट, जैसे कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेसिक के कंसेप्ट। उसके बाद हमने फिर फेज 1 वाला भी पार्ट को हमने अभी डिस्कस किया। देखो कंप्यूटर ये जो है ना कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेसिक के अंदर हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, मेक ए बिगिनर कंफर्टेबल बिफोर कोडिंग, राइट। इसका जो टॉपिक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोड के तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ पार्ट के बारे में पता होना चाहिए और कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, राइट। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है, राइट। इंटरनेट के अंदर हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स आती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट एंड वेब ऐप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड एंड डाटाबेस क्या होता है, राइट। उसके बाद हाउ ब्राउजर वर्क, जो हम अपने फोन या लैपटॉप के अंदर जो भी ब्राउजर को यूज करते हैं वो कैसे काम करती है, राइट। तो इस सब के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। उसी तरह आपको यहाँ पे कुछ कोड एंड प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे रियल कंपनीज के अंदर डेवलपर वर्क करता है उसके बारे में भी कुछ आइडिया होना चाहिए, राइट। उसके बारे में ये सब पता होना चाहिए। फेज 1 जो कि हमने फेज 0 के अंदर ही वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल के बारे में आपके बात किया था, जिसमें हमने HTML CSS का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बताया था, पेज लोड कैसे होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। उसके बाद HTTP एंड HTTPS का डिफरेंस क्या होता है, इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे। डोमेन होस्टिंग एंड DNS एक्सप्लेनेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर API एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बहुत हम आइडिया आपको देंगे कि ये क्या होता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके हिसाब से फेज 1 जो था ना वो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। फेज 1 के अंदर हमने कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया, वो फंडामेंटल के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। ये तो था डेवलपमेंट से पहले वाले जनरेशन, यानी कि आगे कोडिंग हम करेंगे उससे पहले आपको ये सब कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब बारी आती है फेज 1 की, ठीक है? अब बारी आती है फेज 1 के अंदर हम फ्रंट एंड डेव के बारे में बात करेंगे। फ्रंट एंड डेव, डेव जो हमने राइट डाउन किया दैट इज़ द डेवलपमेंट नॉट की डेव, राइट? तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, इसके अंदर 2 पार्ट आती है। फर्स्ट के अंदर हमको वो जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको आता है वर्जन कंट्रोल, किया हमने आपको कैसे कंट्रोल करना है, वर्जन और डेवलपर्स टूल क्या होता है उसके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? तो देखो फ्रंट एंड के अंदर जो होता है ना, फ्रंट एंड का मतलब जो यूआई के ऊपर दिखती है, जैसे कि ये अभी यूआई के ऊपर दिख रही है फ्रंट एंड के अंदर है। अगर इसके ऊपर हम कुछ मोशन वगैरह या हमारा ये जो काम कर रही है बैक एंड के अंदर होती है। तो देखो अब यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले एचटीएमएल सीखेंगे जो कि सबसे बेसिक होती है वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, ठीक है? जैसे कि एचटीएमएल के अंदर कैसे टैग होता है, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद फॉर्म क्या होता है, टेबल के अंदर जो होती है उसको कैसे हम मतलब डाटा को ऐड करते हैं, उसके बाद हम कैसे लिंक को वो काम करते हैं, इसके बारे में हमको बात करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर जाओगे तो इसका सिलेबस आई थिंक हमने राइट डाउन कर चुके हैं, कुछ मिसिंग है जिसको हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो एचटीएमएल के अंदर कुछ टैग के बारे में बात करना पड़ेगा। एलिमेंट है, सिमेंटिक, फॉर्म, इनपुट, टेबल, लिस्ट, मीडिया, एचटीएमएल बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो पेज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। लेकिन उससे आगे भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम मतलब एक डेमो टाइप का सिलेबस हमने राइट डाउन किया ताकि आपको एहसास हो जाए आखिर हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, राइट? अब हमने एचटीएमएल के बारे में आपको बता दिया, उसी तरह सीएसएस के पार्ट आती है। अब सीएसएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो सीएसएस के अंदर भी सेम आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई देगा और थोड़ा बहुत मिसिंग होगा जिसको हम आगे ऐड कर देंगे, राइट? सीएसएस के अंदर हम सेलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉक्स मॉडल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड होता है, रेस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में बात करेंगे और एनिमेशन और ट्रांजिशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टेलविन सीएसएस का बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिजाइन सिस्टम एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा आजकल JS3 भी आया है तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे जब HTML CSS पढ़ेंगे तो सबके साथ मतलब डिस्कस करते जाएंगे कंसेप्ट और उसके साथ हम एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे ताकि इस तरह आपको क्या होगा कि जो भी हम HTML और CSS पढ़ना है या HTML पढ़ रहा है तो जो टैग यूज कर रहे हैं, जो फॉर्म एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो उससे आपको इस तरह एक प्रैक्टिस के फॉर्म में आप काम करते चले जाएंगे, राइट? और इस तरह आपको क्या होगा कि हैबिट होते जाएगा। अब इन दोनों को भी मिला के हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएंगे या लैंडिंग पेज क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट? उसके बाद बात आती है नंबर 3 दैट इज द जेएस। जेएस का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए हम गूगल करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे आपको गूगल करके बताते हैं HTML एंड CSS एंड JS, ठीक है? और यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। हम इस तरह समझाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, उसी के लिए हमको एक इमेज यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है? तो लेट सपोज हम इसी एग्जाम्पल का यूज करके आपको समझाते हैं। गौर से समझना, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि 3 तरह का वुमेन है जिसका मतलब कि बॉडी है, ठीक है? लेट सपोज ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है इसके अंदर कोई भी वर्किंग सिस्टम नहीं लागू है, मतलब कि सिर्फ आपका जो बॉडी के अंदर जितने भी हड्डी होती है यानी बोन्स होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो HTML क्या करता है कि एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर देता है, ठीक है? HTML क्या करता है, एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर देता है और JS जो मतलब CSS जो होता है, अब लेट सपोज हम आर्किटेक्चर क्रिएट हो गया, उस पर CSS क्या करेगा कि जो पेंटिंग वगैरह होती है ना वो हो जाएगी, ठीक है? तो जो हमारे पास मसल्स वगैरह होता है और स्किन वगैरह होता है वो आपका CSS का काम है, वो कर देता है, ठीक है? उसके बाद आती है JSS की बारी। अब JSS क्या करता है कि हमारे जैसे कि हैंड के अंदर जो मोशन होती है, जैसे वो अप करते हैं, डाउन करते हैं या अपन जो भी होती है उस वो मोशन जेस के ऊपर काम करता है, ठीक है? ब्रेन वगैरह में कैसे काम करती है, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट सपोज 2 + 2 = 4 होता है तो कैसे हमारा ब्रेन इसको कैलकुलेट कर लेता है। लेट्स ये तो प्राकृतिक देन है बट इमेजिन करना है कि इसी तरह हमारा JS काम करता है, राइट? तो ये हमने एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश किया।
अब अगर दूसरा एग्जांपल आप सोच सकते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो घर बनाने के समय भी यही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम इस तरह का काम करते हैं। अब देखो हम नहीं कर रहे हैं, लास्ट में मैंने प्रोजेक्ट राइट डाउन इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये जैसे एचटीएमएल का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद सीएसएस जब पढ़ लेंगे तो इन दोनों का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो इन तीनों का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे 4 नंबर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट बताते जाएंगे ये होता है, ये होता है, उस तरह काम नहीं होगा। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ ये जब हम पढ़ लिए तो इसका यहाँ पे यूज करने का बेनिफिट है, राइट। अब आता है जैसे कि हम ये तीनों को अलग यूज कर रहे हैं, राइट, लेकिन फ्रंट एंड के अंदर ही फ्रेमवर्क होता है। इसको बताने से पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कुछ डेवलपर टूल्स को यूज करते हैं हम फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए। जैसे कि गिट आती है, गिटहब आ गया, वर्जन कंट्रोल्स को भी हम यूज करते हैं जिसके अंदर हमारा टर्मिनल पार्ट आती है, गिटलैब आती है, ये सब को आप यूज कर सकते हैं, राइट। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज करना है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी होती है डेवलपमेंट के अंदर, राइट। के बाद हम आते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के ऊपर। तो इसके अंदर आपको मिलेगा रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, ठीक है। देखो रिएक्ट के अंदर तो हम सिर्फ फ्रंट एंड का काम ही करते हैं, जैसे कि जो काम हम एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके कर लेते हैं तो वही काम हम रिएक्ट जेएस के अंदर करते हैं। रिएक्ट जेएस बेसिकली कुछ नहीं होता है। रिएक्ट जेएस एक तरह का कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी होता है जिसका यूज करके हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर अपने वेबसाइट के अंदर डिवाइड करते हैं और आसानी से काम कर लेते हैं, ठीक है। और अब आगे अगर आपको और समझना है तो यहाँ पे आई थिंक हमने ऐड किया है, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम उसी तरह गिट डेवलपर टूल्स के अंदर आपको देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब और गिटहब है, वर्जन कंट्रोल एक्सप्लेनेशन है, गिट ब्रांचिंग भी है, रेडमी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, VS कोड प्रोडक्टिविटी टिप्स और क्रोम डेव टूल्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, राइट। उसके बाद आता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा तो इसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम मिसिंग कर रहे थे, JSX, ठीक है। तो ये एक तरह का सिंटेक्स है जो कि आप रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, राइट। और उसके बाद वो हम आपको बताएंगे कि JSX क्या होता है आने वाले वीडियो के अंदर जब रिएक्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जेएस। देखो नेक्स्ट जेएस के अंदर हम बैकएंड का कोड भी राइट डाउन कर देते हैं और फ्रंट एंड का कोड भी राइट डाउन करके काम करते हैं, राइट। तो ये आपका एक तरह का प्रोडक्शन फ्रंट एंड बोला जाता है जिसके अंदर हम दोनों पर काम करते हैं और इसके अंदर बेसिकली ऐप राउटर एंड पेज राउटर के ऊपर भी काम करता है। और कुछ ऐसा पार्ट है कि जो हम रिएक्ट का यूज करके नहीं कर पाते हैं जो कि इसके अंदर आसानी से हो जाती है, राइट। तो ये हमारा हो गया फ्रंट एंड का कंप्लीट आर्किटेक्चर जो कि हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हम फ्रंट एंड के अंदर जब क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करेंगे रिएक्ट का यूज करके, नेक्स्ट जेएस का यूज करके, सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर। अभी इसके अंदर हम बैक एंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप यहाँ पे एक फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर काम करने के लिए अच्छे से मतलब कि तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम पढ़ेंगे ना उसी तरह आपको करना पड़ेगा। हम तो पढ़ाएंगे जो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अलग से कुछ प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस किए कुछ काम नहीं कर सकते हैं। फेज 2 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम फुल स्टैक की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डाटाबेस। तो अब देखो फेज 2 के अंदर हमको बैक एंड कंसेप्ट की तरफ मूव करना है। देखो बैक एंड के अंदर कुछ नहीं होता है, बैक एंड के अंदर आपको Node.js आना चाहिए। Node.js के अंदर कुछ कमांड आती है जिसको यूज करने आना चाहिए। कैसे हम Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं, और Node.js के साथ साथ आपको Express.js भी काम करने आना चाहिए। तो इसके लिए इस सब यूज करने के लिए आपको ये वाला पार्ट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों करने के लिए इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप रेस्ट एपीआई कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, JWT क्या होता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से और इन डिटेल कवर करेंगे बैकएंड के अंदर। और उसके बाद हम कुछ एक्सटर्नल भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि कर वगैरह होता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में भी अब आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये बैकएंड डेव के अंदर आता है। उसी तरह हमारा इसके अंदर एक और पार्ट आती है जिसका नाम है डाटाबेस, जो कि हमने यहाँ पे फेज 3 के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब देखो डाटाबेस तो एक नॉर्मल MongoDB का हम यूज करते हैं जिसके अंदर ORM का यूज नहीं करना पड़ता है।
तो देखो यहाँ पे हम डाटाबेस के अंदर 2 तरह का डाटाबेस यूज़ करते हैं, बहुत सारा डाटाबेस है आजकल, तो हम मैक्सिमम केस में 2 तरह का ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले NoSQL और SQL डाटाबेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखो NoSQL के अंदर हम मोंगोडीबी का यूज़ करते हैं, एसक्यूएल के अंदर हम यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस के लिए, ठीक है? आप चाहे तो माईएसक्यूएल का भी यूज़ कर सकते हैं और ओआरएम और स्कीमा भी समझ आएँगे आपको, और ट्रांज़ैक्शन क्या होता है इसको भी अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है? आने वाले वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो में अगर ये सब मैं टॉपिक समझाने लगा आपको तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है। और उसी के साथ जब हमारा यहाँ तक के पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम रियल वर्ल्ड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है, वो साइड के पीछे का क्या कारण है कि वो अच्छे से बिल्ड होती है और वो अच्छे से काम करता है। तो इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह फेज 5 आता है, तो फेज 5 के अंदर हम सिस्टम डिजाइन कैसे आर्किटेक्चर क्रिएट होता है और कैसे हम स्केलिंग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें आप टेंशन मत लीजिए कि हमको मान लीजिए हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, अगर उसको हम डिप्लॉयमेंट कर दिए तो उसके ऊपर लेट्स सपोज यूजर हमारा एट ए टाइम मतलब एक टाइम के ऊपर 1000 यूजर आ रहा है तो उसको हम कैसे स्केल कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अब हमारा आता है फेज नंबर 6, ठीक है? देखो फेज नंबर 6 के अंदर हमको क्या करना है, फेज नंबर 6 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही पार्ट हर डेवलपर मिसिंग करता है, ठीक है? लेट्स सपोज हम प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो उसको हमने तो बिल्ड कर दिया। अब बिल्ड करने के बाद आता है कि हम इसको कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर ताकि कोई अदर यूजर उसको एक्सेस कर सके, राइट? तो देखो डेवलपमेंट के अंदर आप चाहे तो डॉकर का यूज करके भी कर सकते हैं, उसके बाद CI/CD का यूज करके भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्सल के ऊपर भी कर सकते हैं, नेटलिफाई के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो वर्सल और नेटलिफाई मैक्सिमम फ्रंट एंड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमको डिप्लॉयमेंट करना है प्रोडक्शन रेडी, तो डॉकर का यूज करके CI/CD का यूज करके एक पाइपलाइन का कंसेप्ट आता है। CI को मतलब मतलब ये सब होते हैं, तो इसके ऊपर हमको काम करना है। तो यहाँ तक तो आप एक डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर कंप्लीट बन जाएंगे के अंदर आपको फ्रंट एंड का पार्ट भी बनाने आ जाएगा, बैक एंड का पार्ट भी बनाने आ जाएगा। उसके बाद आप डाटाबेस के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड के ऊपर भी काम कर चुके होंगे, सिस्टम डिजाइन भी आपको आता होगा। उसके बाद आप डेवलपमेंट के लिए भी काम कर लेंगे, ठीक है? अब आता है लास्ट स्टेप। देखो ये मैंने बोनस ऐड किया है कि आप कैसे मतलब लेट्स सपोज आजकल का एआई का ज़माना है, तो आप कैसे एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेट करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप मॉडल के साथ खेल सकते हैं, एलएलएम मॉडल वगैरह होती है, और भी हम काम करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये सब डिटेल प्रोसेस समझना है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और फाइनल आउटकम के अंदर आपको क्या मिलेगा कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, जॉब रेडी। उसके बाद फ्रीलांसर रेडी भी बन जाएंगे, इंटरव्यू रेडी भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन रेडी भी हो सकते हैं, राइट? और यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारा रियल वर्ल्ड जो बैकएंड फीचर है वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। और एक चीज़ देखना था सिस्टम वाला, अभी हमने प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं किए हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगता है कि ये वाला प्रोजेक्ट हमको बिल्ड करना चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम बिल्ड करने का ट्राई करेंगे अगर अच्छा प्रोजेक्ट लगता है तो, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना जिससे हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है। उसके बाद अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट में यही बोलेंगे कि इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वो भी आपके साथ स्टडी कर सके फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।